का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को मैं समझता हूँ अच्छे से। इसलिए मैं ये भी चाह रहा हूँ ये पुलिस केजरीवाल डरे, केजरीवाल के साथ और अन्य धर्मगुरुओं के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। 18,000 उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी दयनीय स्थिति है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि झुंझुना उन्हीं को नहीं पकड़ाया जा रहा है, सिर्फ बौद्धों को भी पकड़ाने का काम किया जा रहा है, अम्बेडकरवादियों को भी पकड़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब हम विचार करते हैं, वादा करते हैं, तो सबको लेके बात करते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो बौद्ध भिक्षुओं से मिलने तक का टाइम केजरीवाल जी के पास नहीं होता है। मैंने खुद 5 साल के पीरियड में या 10 साल के पीरियड में कई बार लेटर दिया कि बौद्ध भिक्षुओं को मिलने का टाइम दिया जाए। एक बौद्ध भिक्षु को डेलीगेशन मिलना चाहता है। इतनी दयनीय स्थिति है, सबकी जर्जर हालत है। वहाँ के भिक्षु रहते हैं, उनकी दवाई गोली तक का इंतजाम नहीं होता है, और बुद्ध विहारों में चंदा चढ़ाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म में आखंडवाद रूढ़वादी व्यवस्थाओं को स्थान के वोट के लिए तो सबसे बड़ी राजनीति तो आपने की है, घिनौनी राजनीति तो आपने की है। आपने युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ की है। आपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उसको भी ध्यान रखना। तो बौद्ध अनुयायियों को सुरक्षा की लालच नहीं है और ना नरक का डर है। हमें सुरक्षा चाहिए ही नहीं। वोट सिर्फ हिंदुओं का मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो वोट लिया है वो सबका लिया है, एक का नहीं लिया। SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी बौद्ध भिक्षु पहली बार जेल में अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? पहली बार, ये मेरी जिंदगी का पहली बार है कि किसी प्रोटेस्ट के तहत मैं पुलिस के द्वारा गाड़ी में जा रहा हूँ, और मैं देश की पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को मैं समझता हूँ अच्छे से। इसलिए मैं ये भी चाह रहा हूँ ये पुलिस केजरीवाल डरे, केजरीवाल ने पुलिस के द्वारा इस तरह बौद्ध भिक्षु डाला जा रहा है। हिंदू धर्म डाला जाता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? अभी वहाँ पूरा नंगा नाच नाचा जा रहा है कुंभ में, एक भी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है वहाँ पे। और यह बौद्ध भिक्षु ने अपनी मांग उठाई तो पुलिस की गाड़ी बुला करके हमें बंद करवा दिया। मांग करना गुनाह हो गया है, बहुत अपराध हो रहा है। इसलिए तो अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला कदम रणनीति तय होगी। अब देखो पुलिस वाले कब छोड़ते हैं। अगर मुकदमा बना दिया जाए आप पे? नहीं, मुकदमा कुछ होगा नहीं, देखेंगे। हमारी मांग है 18,000 रुपए बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं बस। यहाँ पे जुटे हुए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, जो पुजारी हैं और ग्रंथी, उनको 18,000 रुपए देने का ऐलान करिए। आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? इसी की मांग को लेकर के हमने आज ये प्रदर्शन की घोषणा की थी। कुछ दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी डॉक्टर उदित राज जी के निवास पर भंडारा पार्क में। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जैसे केजरीवाल जी ने ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देने की घोषणा की है, तो ठीक उसी प्रकार से मौलवियों को और पादरियों को और बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया जाए। संत रविदास में जो पुजारी रहते हैं उनको भी दिया जाए, संत कबीर मंदिर में जो रहते हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि बौद्धों के साथ और अन्य धर्मगुरुओं के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। 18,000 उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी दयनीय स्थिति है और उनके लिए भी मिलना जरूरी है। चुनाव सर पे है, ऐसा क्यों वो कर रहे हैं कि पादरी जो बौद्ध भिक्षु हैं, काहे रविदास समाज से, कबीरपंथी लोग हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, उन्होंने 2 की घोषणा की है, ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए। हमारी मांग ये है कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है उसके मुख्य उद्देश्य है कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और जो डोमा संस्था है, भारतीय बौद्ध सभा है, सभी ने संयुक्त ये मिलकर के काम जो किया है आज, इसमें सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि 18,000 दिल्ली में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को भी देने चाहिए, चाहे भले ही वो चुनाव का मुद्दा हो या ना हो। क्योंकि जब वोट आप अम्बेडकरवादियों का लेते हो, वोट शेड्यूल कास्ट का लेते हो और वोट दिल्ली में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का लेते हो, तो आप बौद्ध भिक्षुओं के बारे में विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन राज्यसभा देखा जाए तो समर समाज के सारे लोग को भेजते हैं, तो क्या बौद्ध भिक्षुओं को देंगे 18,000? नहीं, देखिए, देना चाहिए। मेरा मानना है कि जब वो राज्यसभा में 3 सांसदों को राज्यसभा से चुन के भेजते हैं दिल्ली से, और तीनों स्वर्ण समाज के होते हैं, और केजरीवाल जी बात करते हैं सर्वजन हिताय की, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो ऐसा मानना है मेरा कि बौद्ध समुदाय के व्यक्ति को भी सांसद बनाना चाहिए और वहाँ पर SC ST OBC में से भी लेना चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि उन्हें देना इसलिए भी चाहिए क्योंकि उनको वोट दिल्ली का लेना है, तो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ध्यान देना है। रविदास समाज सबसे ज्यादा दिल्ली में, क्या उनको सिर्फ झुंझुना पकड़वाने का काम कर रही है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि झुंझुना उन्हीं को नहीं पकड़ाया जा रहा है, सिर्फ बौद्धों को भी पकड़ाने का काम किया जा रहा है, अम्बेडकरवादियों को भी पकड़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब हम विचार करते हैं, वादा करते हैं, तो सबको लेके बात करते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो बौद्ध भिक्षुओं से मिलने तक का टाइम केजरीवाल जी के पास नहीं होता है। मैंने खुद 5 साल के पीरियड में या 10 साल के पीरियड में कई बार लेटर दिया कि बौद्ध भिक्षुओं को मिलने का टाइम दिया जाए। एक बौद्ध भिक्षु को डेलीगेशन मिलना चाहता है अपने बौद्धों की समस्याओं को लेकर के, लेकिन केजरीवाल जी की तरफ से हमें 10 साल के समय में
1 मिनट का भी टाइम मिलने का नहीं मिला। हमने कई बार उनको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने का मौका चाहा, लेकिन वो अवसर भी हमको नहीं मिला। इसके बाद हमने कई मांग की थी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में, दिल्ली राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है उसमें बौद्ध समुदाय से भी एक अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर होना चाहिए। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। दिल्ली में इतनी जगह हो कि जो देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आते हैं, भारत के कोने कोने से बौद्ध अनुयायी आते हैं, वो वहाँ पे आराम से रह सके। इसके लिए हमने 5 बीघा ज़मीन का प्रस्ताव रखा था, इस पर भी केजरीवाल का कोई ध्यान नहीं गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और होता आ रहा है, और आगे अगर हुआ तो मैं समझता हूँ आने वाली 5 तारीख से पहले बौद्ध समुदाय जागरूक होगा और सबक सिखाने का भी काम करेगा। लेकिन बाबा साहब का जब अपमान होता है पार्लियामेंट में तो अरविंद केजरीवाल सड़क पर मोर्चा खोल देते हैं। मोर्चा खोलना अलग चीज़ है, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियो के माध्यम से, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, तो ये देश की जनता उसको भी खिलवाड़ करना जानती है और उसको मिट्टी मिलाना जानती है। जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का सम्मान किया है वो आकाश में जा सकता है, और जिसने नहीं किया वो मिट्टी में मिल सकता है, कोई भी नेता हो या फिर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। वजह क्या मानते हैं आप, जो आप वजह क्या मानते हैं कि केजरीवाल जो है, अगर क्या वजह रही है जो आपको नहीं दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आगे चलकर वो आपको देंगे? उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली में बौद्ध नहीं है, जबकि दिल्ली के अंदर 314 बुद्ध विहार हैं, रविदास मंदिर हैं। इतना ही नहीं, आपके रविदास मंदिर है, संत कबीर के मंदिर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर, वाल्मीकि मंदिर हैं, उनमें सब में पुजारी रहते हैं। और इसके बावजूद भी 314 में आपके बुद्ध विहारों में भिक्षु रहते हैं, और उन बुद्ध विहारों की, रविदास मंदिरों की, संत कबीरदास मंदिरों की, वाल्मीकि मंदिरों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतनी दयनीय स्थिति है, सबकी जर्जर हालत है। वहाँ के भिक्षु जो भिक्षु रहते हैं उनकी दवाई गोली तक का इंतजाम नहीं होता है, और बुद्ध विहारों में चंदा चढ़ाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म में आखंडवाद रूढ़वादी व्यवस्थाओं को स्थान नहीं है, इसलिए कोई वहाँ पे चंदा नहीं चढ़ाता है। वहाँ तो श्रद्धा पैदा की जाती है, जब जाके उपासक लोग जो भी उनसे बनता है दान देते हैं, सहयोग करते हैं। इससे बुद्ध विहार चलाना बहुत ही भारी हो जाता है, बुद्ध विहार नहीं चल पाता है। तो मेरी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं उसके होने के नाते और समस्त पूज्य भिक्षु संघ जो आज उपस्थित हुआ है, मैं इनके कुशल सानिध्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 5 जो चुनाव हो रहा है 5 फरवरी को, इसको ध्यान में रखते हुए बौद्धों के बारे में भी विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बौद्धों का वोट बैंक भी आपके हाथ से खिसक जाए। लेकिन आप कह रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर वो मोहल्ला क्लिनिक तो बनाए हैं, आप जाकर वहाँ पे दवाइयाँ ले सकते हैं। तो सर ये दवाई तो पंडित जी भी ले सकते थे, ये दवाई तो मौलवी भी ले सकते थे, ये दवाई तो ग्रंथी भी ले सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, फिर उन्हीं को क्यों दे रहे हो, उनको भी मत दीजिए। जब दे रहे हो तो सबको दीजिए, क्योंकि सभी धर्म उनके लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि वोट बैंक तो सबका लेते हैं, वो एक का तो लेते नहीं है। वही मोहल्ला क्लिनिक जो है आपके ग्रंथियों के लिए भी है, वही मोहल्ला क्लिनिक आपके पुजारियों के लिए भी है, वही मोहल्ला क्लिनिक सबके लिए है। तो दवाई जब सबको मिल रही है तो कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब है या तो उनके 18,000 कैंसिल करो, और मैं ये चाहता हूँ कि उनको मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन बौद्धों को, वाल्मीकि पुजारियों को, सबको मिलना ही चाहिए, क्योंकि इनका भी अधिकार है। आप लोगों के साथ इसलिए भेदभाव हो रहा है क्योंकि हिंदुओं की संख्या अधिक है। अधिक संख्या तो उनकी नहीं है, परंतु हाँ रूढ़वादी व्यवस्थाओं में पढ़ते हुए भेदभाव किया जा सकता है। बौद्धों की संख्या ज्यादा है। बंदे ये बौद्ध विकल्प क्या देखेगा 5 फरवरी को? देखेगा जो उनके विचारों की बात करेगा, जो उनके विचारधारा को जीवित रखने की बात करेगा, जो उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, उसके बारे में सोचेगा। आपको लगता है कि इससे जो है सीटों में जो है प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ता है। जब जनता जागरूक होती है, जब जनता को ये लगता है कि जो सरकार हमने चुन के दी है और जिस उद्देश्य को लेकर चुन के दी है, और जब वो सरकार उस उद्देश्य पर खड़ी नहीं उतरती है तो जनता दूर हो जाती है। एक लास्ट सवाल है आपसे, जिस तरह से देखा जाए तो स्वर्ग और नरक दिखाकर, भय दिखाकर, जिस तरह से SC ST OBC के लोगों को डरा धमकाकर उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्या जो आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, आज के दौर में बेरोजगार का डर दिखाकर आप लोग के हक अधिकार को छीन रही है? अभी मैं जल्दी में मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। मोदी जी कह रहे थे कि देश के लिए लोग कितना गिर जाते हैं, देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये ऐसा देश के लिए नहीं करना चाहिए। वोट के लिए क्या कर देते हैं, वोट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों का वो करते हुए मैं कह रहा हूँ, उनको कोट करते हुए बोल रहा हूँ कि वोट के लिए तो सबसे बड़ी राजनीति तो आपने की है, घिनौनी राजनीति तो आपने की है। आपने युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ की है। आपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। 15 लाख रुपए का आपने खुलेआम सरेआम झूठ बोला। आपने अच्छे दिन देने का वादा किया, आपने कालाधन लाने का वादा किया। आपने तो भारत की हर पीढ़ी के साथ, हर जनता के साथ
खिलवाड़ किया है तो पहले तो अपने आप पर अंकुश लगाएं। रहा सवाल नरक का और सुरक का, तो बौद्ध अनुयायियों को सुरक की लालच नहीं है और ना नरक का डर है, हमें सुरक चाहिए ही नहीं। आपकी संख्या इतनी कम है तो आप अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? हमारी बात आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी।